शिव कृपा का पहला संकेत शरीर से ही प्रकट हो जाता है। कुछ लोगों के शरीर पर जन्म से ही अपने इष्ट देव से संबंधित चिन्ह होते हैं। यह चिन्ह किसी विशेष स्थान पर हो यह आवश्यक नहीं। किसी के हाथों में, किसी के आज्ञा चक्र पर, किसी के कंधे, पीठ या छाती पर भी ऐसे चिन्ह देखे गए हैं। यह केवल बाहरी संकेत हैं, परंतु इनका महत्व तभी है जब व्यक्ति का अंतर्मन भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रहा हो। केवल चिन्ह होना ही पर्याप्त नहीं, चेतना का जुड़ना आवश्यक है। ऐसे लोग अक्सर सोमवार, श्रावण मास या शिव से जुड़े विशेष कालखंडों में जन्मे हुए पाए जाते हैं। यह सब बातें कोई नियम नहीं है, लेकिन अनुभवजन्य संकेत अवश्य हैं। शिव का स्वभाव नियमों में बंधना नहीं है, वे अपवादों के देव हैं। शिव कृपा का एक और सूक्ष्म संकेत व्यक्ति की दृष्टि में दिखाई देता है। जिन पर शिव की कृपा होती है उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की गंभीरता और तेज होता है। यह तेज क्रोध का नहीं होता, यह तेज स्थिरता का होता है। उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ देख चुका है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में एक प्रकार का मौन संवाद होता है। वह अधिक बोले या न बोले, उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। यह दृष्टि की शक्ति साधारण नहीं होती, यह किसी अभ्यास से नहीं आती, यह भीतर की शुद्धता से आती है। जब मनुष्य भीतर से बहुत अधिक विक्षिप्त नहीं होता, जब उसकी चेतना बिखरी हुई नहीं होती, तब उसकी दृष्टि में यह स्थिरता स्वयं प्रकट हो जाती है। यह भी शिव कृपा का ही एक रूप है। शिव कृपा का एक अत्यंत सामान्य लेकिन गहरा संकेत स्वप्नों के माध्यम से भी मिलता है। जब शिव की ओर से संकेत आने लगते हैं, तब व्यक्ति के स्वप्न बदलने लगते हैं। शिवलिंग के दर्शन, साधुओं के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, ध्यान या जप करते हुए स्वयं को देखना, ये सभी स्वप्न व्यक्ति के अवचेतन मन में चल रही शिव चेतना के संकेत होते हैं। यहां यह समझना बहुत आवश्यक है कि हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता। स्वप्न व्यक्ति की मानसिक अवस्था, वातावरण और चित्तवृत्तियों से भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब स्वप्न बार बार एक ही दिशा में संकेत देने लगे, जब उनमें भय नहीं बल्कि शांति और आकर्षण हो, तब समझना चाहिए कि भीतर कुछ परिवर्तित हो रहा है। जिन पर शिव कृपा होती है वे धीरे धीरे ध्यान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे प्रारंभ में विधिवत ध्यान करें। कभी कभी वे केवल शांत बैठना पसंद करते हैं।